नमस्ते दोस्तों, मैं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, ऐसे लड़कियों के संख्या तो बहुत सारे हैं इंडिया में। और इवन मेरी अब्दुली मतलब लड़की वर्जन भी है, तो इंडिया का नहीं है, क्योंकि इंडियन मर्द समझदार है। इंडियन मर्द जो है इन बेगम से रिश्ता नहीं बनाते हैं, लेकिन चाइनीज़ मर्द ने बनाने की कोशिश की थी और उनकी अच्छे से जो है लगी है। और हमारे इंडियन लड़की तो है, काश इंडियन लड़की इंडियन लड़कों जैसे समझदार होती और इन अब्दुल और बेगम से रिश्ता नहीं बनाती। लेकिन इंडियन लड़की को पता नहीं, एक अलग ही हमदर्दी है इनसे, और फिर इनके लिए मुझे सिंपैथी भी फील नहीं होता है। तो जब इंडियन लड़कियां इन अब्दुल पे विश्वास करती है तब क्या होता है वो पता चलेगा। हालांकि मैं जनरलाइज नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट इंस्टेंस जो है वहाँ पे एक इंडियन लड़की ने ही जो है बहुत अच्छे से सबक सिखाया है बांग्लादेशी अब्दुल को। तो मैं जनरलाइज नहीं करूँगा, बस हमारे देश के कुछ लड़कियाँ जो है पागल है, और लड़के तो बहुत समझदार है ही, तो बेगम से रिश्ता नहीं बनाते हैं। लेकिन चाइनीज़ मर्द जिन्होंने बांग्लादेशी बेगम के साथ रिश्ता बनाया था, उसका क्या हाल हुआ है वो भी आपको जानने को मिलेगा। तो पिछले 2 हफ्तों में बांग्लादेशी अब्दुल्स और बांग्लादेशी बेगम ने क्या इतिहास रचा है वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, एक बंगाली व्लॉगर है जो कि बेंगलोर में जाकर सेटल है, और वो कई तरह की, जैसे कि जंगल हो गया, सिटी हो गया, और बहुत सारे इंटरेस्टिंग व्लॉग्स बनाती है। तो उनके चैनल को आप ज़रूर देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, और उनको सपोर्ट भी कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो एनआरआईज है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। इटली के एक रेस्टोरेंट में इंडिया के खिलाफ एंटी इंडिया रिमार्क्स करने के आरोप के बाद एक बांग्लादेशी वेटर और इंडियन महिलाओं के एक ग्रुप के बीच तीखी बहस हो गई। इस घटना का वीडियो हाल ही में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद इसे लेकर काफी चर्चा शुरू हो गई। खुशी दुबे नाम की एक इंडियन महिला ने ये वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया। वीडियो में देखा जा रहा है कि रेस्टोरेंट के बाहर बैठी महिलाओं और हुसैन नाम के उस बांग्लादेशी वेटर के बीच तीखी बहस हो रही है। आरोप है कि उस वेटर ने इंडियन कस्टमर्स के लिए ऑब्जेक्शनेबल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया और इंडिया के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की। जब मामला ज्यादा गर्मा गया तो वेटर ने महिलाओं से पुलिस बुलाने की बात कही। इसके जवाब में महिलाओं ने कहा कि सबसे पहले ये याद रखना चाहिए कि वे महिलाएं हैं, इसीलिए बात करते समय शालीनता और सम्मान बनाए रखना चाहिए। कुछ देर बाद वहां पर पुलिस पहुंची, जिसके बाद स्थिति कुछ हद तक शांत हुई। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद उस वेटर ने माफी मांगी, लेकिन महिलाओं ने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि इंडिया के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए उसे साफ तौर पर पब्लिकली अपॉलॉजी मांगनी चाहिए। वीडियो शेयर करते हुए खुशी दुबे ने लिखा कि विदेशों में कई बार इंडियंस को बिना वजह दोषी ठहराया जाता है और उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ता है। हालांकि वीडियो में उस महिला को कुछ मौकों पर गलत दावे करते हुए और एग्रेसिव बिहेवियर करते हुए भी देखा गया। आग्रासी होते देखा गया। मेरा आदमी ने मुझे धोखा से यहाँ पर ले आया। भारतीय अपने एंसेस्ट्रल होम ले जाने का बहाना बनाकर एक बांग्लादेशी पति अपनी भारतीय पत्नी को सीमा पार ले गया और फिर अपने बेटे के साथ उसे वहीं छोड़कर फरार हो गया। भारतीय महिला को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि वे अपने देश की सीमा पार कर दूसरे देश में पहुंच चुके हैं। उस रात वो मुझे किस रास्ते और किस दिशा से लेकर आया मैं कुछ भी नहीं बता सकती, लेकिन जब मैं उस जगह से आगे बढ़ी और बांग्लादेश की जमीन पर पैर रखा, तब उसने मुझसे कहा, तुम बांग्लादेश में आ गई हो। उसी वक्त मुझे पता चला कि उसने मुझे बांग्लादेश में पहुंचा दिया है। इसके पहले मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मैं बांग्लादेश आ चुकी हूँ। बांग्लादेश अच्छी। इस अनजान देश में उसका कोई अपना या परिचित नहीं है। उसके पास सफर करने के लिए पैसे भी नहीं है। हॉस्पिटल में अपने घायल बेटे को लेकर वह माँ लगातार रो रही है। उसका पति उन्हें छोड़कर फरार हो गया, जिससे माँ और बेटे की जिंदगी अनिश्चितता और असुरक्षा के अंधेरे में धकेल दी गई। उसने मुझसे कहा था कि उसे अपने घर का पता मिल गया है, उसके परिवार का पता चल गया है, चलो घर चलते हैं। मैंने उसकी बात पर भरोसा किया और उसके साथ आ गई, लेकिन आज मुझे इस मुसीबत में छोड़कर उसका कोई पता नहीं है। वह मुझे अपने गांव लेकर आया, लेकिन गांव का पता बताए बिना ही खुद गायब हो गया। इंडिया के पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिला के दिनहाटा थाना क्षेत्र के बड़ा आतियाबाड़ी गांव की रहने वाली है ब्यूटी बीबी।
वो इस समय अपने बेटे के साथ लाल मनिरहाट सदर अस्पताल के एक बेड पर भर्ती है। वो अपने पति को बेतहाशा तलाश रही है। बेहद परेशान और लाचार ब्यूटी बीबी अब यही सोच रही हैं कि आखिर वो अपने देश इंडिया कैसे लौटे। जन्मस्थान भारत है हमारा। मेरा जन्म इंडिया में हुआ है, मेरा घर दिनहाटा में है। ब्यूटी बीबी के मुताबिक करीब 10 दिन पहले उनके पति अब्बू बकर उन्हें और उनके 11 साल के बेटे अब्दुल्लाह को साथ लेकर बांग्लादेश आए थे। इसके बाद वे लोग ढाका में एक किराए के घर में रहने लगे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद अब्बू बकर अचानक लापता हो गए। 2 दिन तक इंतजार करने के बाद भी जब वह वापस नहीं लौटे तो उसी घर में रहने वाली 2 महिलाओं ने ब्यूटी बीबी और उनके बेटे को वहां से भागकर अपनी जान बचाने की सलाह दी। तुम्हार स्वामी तो कोनो खोज नहीं, तुम्हें तुम्हारे पति का कोई पता नहीं है, तुम तो उनके यहाँ की भाषा भी नहीं बोल सकती, इसलिए देर मत करो, यहाँ से निकल जाओ, अपने बच्चे को और अपनी जान को बचाओ। बेबस हालत में लोगों की मदद से वे दोनों बस से सफर करते हुए बांग्लादेश के लाल मनिरहाट के बड़ाबाड़ी इलाके में पहुंचे, लेकिन वहां उनके साथ एक और हादसा हो गया। छोटे अब्दुल्ला ने माँ से खिलौना खरीद कर देने की जिद की, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए माँ उसकी इच्छा पूरी नहीं कर सकी। नाराज होकर अब्दुल्ला सड़क की ओर दौड़ पड़ा, तभी एक मोटरसाइकिल ने उसे टक्कर मार दी। इस हादसे में अब्दुल्लाह के सिर में गंभीर चोट लगी और वह बुरी तरह घायल हो गया। बच्चा एक खिलौना लेना चाहता था, लेकिन मेरे पास उसे खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। वो नाराज होकर खुद ही सड़क की तरफ दौड़ गया, तभी उसे एक मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी। सौभाग्य से वहां के एक स्थानीय ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने इंसानियत दिखाते हुए उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया। वह मां और बेटे को तुरंत लाल मनिरहाट सदर हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। गुरुवार दोपहर दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने हमें हॉस्पिटल पहुंचाया और वहीं भर्ती कराया। हॉस्पिटल के बेड पर बैठी ब्यूटी बीबी कभी बांग्ला तो कभी हिंदी में अपनी दर्द भरी कहानी सुना रही थी। करीब 12 साल पहले इंडिया में एक ईंट भट्टे पर काम करने के दौरान उनकी मुलाकात अब्बू बकर से हुई थी। यहीं से दोनों के बीच प्यार हुआ और बाद में उन्होंने शादी कर ली। इसके बाद उनके घर बेटे अब्दुल्ला का जन्म हुआ, लेकिन ब्यूटी बीबी को कभी यह पता ही नहीं था कि अब्बू बकर बांग्लादेश का नागरिक है। मेरे बेटे की उम्र 11 साल है, हमारी शादी को 12 साल हो चुके हैं। तो भाग्य, लेकिन किस्मत का क्रूर खेल देखिए, आज उसी इंसान का कोई पता नहीं है और वो एक अनजान देश में अपने घायल बेटे को लेकर पूरी तरह बेबस और परेशान बैठी है। वो मुझे अपने घर ले गया और वहाँ लोगों से कहा, ये मेरी वाइफ है। लाल मनिरहाट सदर हॉस्पिटल पहुंचने पर पता चला कि दोपहर करीब 3 बजे एक मां अपने घायल बेटे को इलाज के लिए वहां लेकर आई थी। बच्चे के सिर में गंभीर चोट लगी थी। शुरुआत में उसकी हालत चिंताजनक मानी जा रही थी, लेकिन फिलहाल उसकी स्थिति पहले से कुछ स्थिर है। अब ब्यूटी बीबी के मन में सिर्फ एक ही सवाल है, उनका पति कहाँ है और वो अपने बेटे के साथ अपने देश इंडिया कब लौट पाएंगे। जानकारी के मुताबिक बांग्लादेश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि फरार पति का कोई निश्चित पता नहीं होने की वजह से उसे ढूंढ निकालना काफी मुश्किल माना जा रहा है। वहीं लाल मनिरहाट सदर थाना प्रशासन ने कहा है कि आरोपी को तलाश कर उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। बांग्लादेशी उन्होंने जिस बांग्लादेशी युवक का जिक्र किया है उसके घर का सटीक पता वो हमें नहीं बता पाई है। आज एक ऑटो ड्राइवर उन्हें लाल मनिरहाट के बड़ाबाड़ी तीस्ता इलाके से हॉस्पिटल में भर्ती कराने लेकर आया। हम पूरे मामले की हर पहलू से जांच कर रहे हैं। उन्होंने जो जानकारी दी है उसका विश्लेषण किया जा रहा है। इसके बाद आरोपी के खिलाफ कानून के मुताबिक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चीनी नागरिक के पैसे और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेकर भागने का आरोप उसकी बांग्लादेशी वाइफ पर लगा है। करीब 2 महीने पहले प्यार के चलते चीनी नागरिक अन होंगवेई बांग्लादेश के उत्तरी जिले कुरीग्राम आए थे। यहाँ फूलबाड़ी में उन्होंने अपनी बांग्लादेशी गर्लफ्रेंड मोर्शिदा खातून से धूमधाम से शादी की थी, लेकिन शादी के सिर्फ 2 महीने बाद इस रिश्ते से जुड़ा एक चौंकाने वाला फ्रॉड का मामला सामने आया है। चीनी नागरिक का दावा है कि उसकी वाइफ करीब 24 लाख रुपए के बराबर के US डॉलर्स और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेकर किसी दूसरे शख्स के साथ फरार हो गई। बताया जा रहा है कि नौकरी के सिलसिले में दोनों ढाका के सावर इलाके में साथ रहते थे। वहीं से वाइफ के लापता होने के बाद अन होंगवेई सीधे कुरीग्राम के फूलबाड़ी पहुंच गए, लेकिन जब उन्हें वाइफ का कोई सुराग नहीं मिला तो उन्होंने लोकल पुलिस स्टेशन से संपर्क किया। फूलबाड़ी थाने के ऑफिसर इंचार्ज ने उन्हें इस मामले में सावर थाने से संपर्क करने की सलाह दी। स्थानीय लोगों के मुताबिक मोर्शिदा खातून चीनी नागरिक को छोड़कर किसी दूसरे शख्स के साथ फरार हो गई हैं। वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, हमें उससे बहुत उम्मीदें थीं। हम गरीब लोग हैं, लेकिन यही सपना था कि पढ़ लिख कर अगर मेरे घर में नहीं तो कम से कम अपने ससुराल में वो एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी जी सके। हमें इसी बात का सहारा था, लेकिन झूठे प्यार का लालच देकर उसे बहलाया फुसलाया गया और बांग्लादेश ले जाकर उसकी ट्रैफिकिंग करने की कोशिश की गई।
अगर वो लड़का सच में उससे प्यार करता तो कभी उसे इस तरह छोड़कर नहीं जाता। मैं चाहता हूं कि जिसने उसे बहला फुसलाकर ले जाकर उसकी जिंदगी पर इतना बड़ा दाग लगाया, उसे उसके किए की उचित और कड़ी सजा मिले। তার উপযুক্ত শাস্তি চাই। कल भारत की एक लड़की प्यार के चलते बांग्लादेश आ गई थी। हमने उच्च अधिकारियों की पहल पर पीजीबी, बीएसएफ, बांग्लादेश पुलिस और भारतीय पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन से आज उस लड़की को इंडियन ऑफिशियल्स को सुरक्षित सौंप दिया। तो सबसे पहले मोसारा हुसैन ने लिखा है कि इंडिया के बारे में सोचने का टाइम नहीं है, जिसके रिप्लाई मैंने लिखा है कि ये लो, ये तो वही बात हो गई कि बांग्लादेशी रिक्शा वाले बोल रहे कि अंबानी के बारे में सोचने का टाइम नहीं है। उसके बाद फिश नेचर लवर ने कमेंट किया कि उसने एक महिला को ह्यूमिलेट किया है और हमारे देश के इमेज को डिस्ट्रॉय कर दिया है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इडियट कहीं का। जिसके रिप्लाई मैंने लिखा है कि लगता है तुम अपने देश के लोगों को, खास करके जो जमाते इस्लाम के लोग हैं, उनको अच्छे से जानते नहीं हो। उसके बाद जेडी ट्रेडिंग ने कमेंट किया कि 8-10 लाख रुपए खर्च करके अपने सपनों के देश इटली में गया था, अब उसकी नौकरी भी गई और उसका वीसा भी कैंसिल हो गया। उसको पता नहीं है कि इंडियंस इटली में कितना ज्यादा पावरफुल है। हाँ, लगता है ये हीरोइन आपके प्यार में गिर गई। उसके बाद LLLV ने कमेंट किया है कि पहले तो ये बताओ कि ये रिक्शा पुलर्स इटली तक पहुंचे कैसे। उसके बाद SGC विन ने कमेंट किया कि ये कंगलू का बच्चा जरूर इटली में भीख मांगने गया था। उसके बाद मॉन्टी ने लिखा है कि हमारे बांग्लादेश को कुछ जमाते पार्टी के लोगों ने हड़प लिया है। इनके ही लोग बांग्लादेश के अंदर भी और बांग्लादेश के बाहर भी दूसरे देशों में जाके इंडिया के खिलाफ नारे लगाते हैं या फिर कुछ ना कुछ ऐसे हरकतें करते हैं और बांग्लादेश का नाम डुबोते हैं। ऐसे लोगों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। एक्चुअली देखा जाए तो बांग्लादेश की किस्मत बहुत बुरी है। हमारे तो इंडिया पाकिस्तान में जंग है, लेकिन अंदर में इंडिया पाकिस्तान जंग नहीं चल रहा है। बांग्लादेश एक ऐसा देश है जिसके अंदर ही जो है 2 भाग में बटे हुए हैं लोग। कुछ लोग इंडिया को सपोर्ट करते हैं और कुछ लोग पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। तो एक तरीके से बांग्लादेश के अंदर ही इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की वॉर चल रही है। उसके बाद MRX00 ने कमेंट किया कि इटली में भारतीय लोगों को किस नज़र से देखा जाता है और बांग्लादेशी लोगों को किस नज़र से देखा जाता है, वो इस वीडियो में बहुत अच्छे से पता चल गया। उसके बाद FT2167 ने लिखा है कि हम इंडिया को सॉरी क्यों बोले, क्या इंडिया ने सॉरी बोला जब इंडिया के रॉ ने हजारों बांग्लादेशी स्टूडेंट्स को रातों रात गायब कर दिया। तो दोस्तों, जैसे कि आप वीडियो में या फिर इस कमेंट में देख सकते हैं, बांग्लादेश के अंदर की खबरें हैं। तो यहाँ पे तो जो फोटो में है वो तो ऑलरेडी पता है कि डिम्पू दास के डेथ के लिए जो जिम्मेदार था उसका ये हाल किया है हमारे इंडियन धुरंधरों ने। लेकिन अंदर की खबर जैसे कि कमेंट सेक्शन में निकल के आ रही है कि सिर्फ ऐसे ही नहीं, ये लोग ही नहीं, जो स्टूडेंट आंदोलन में जो शेख हसीना का जो तख्ता पलट कराया था उनको भी बहुत सारे जो है ऐसा हश्र किया गया है और रातों रात उनको गायब किया गया है हमारे इंडियन धुरंधरों के द्वारा। तो दोस्तों, यहाँ पे और भी बहुत सारे लोगों ने, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इन्होंने इंग्लिश में ही कमेंट किया है। तो इन्होंने सेम एक्सपीरियंस किया है और वो बांग्लादेशी वेटर्स या फिर बांग्लादेशी लोगों से ही जो है उनका एक्सपीरियंस है। और वो लोग लिटरली ये वीडियो देख के वो बोल रहे हैं कि उनको भी पुलिस बुलाना चाहिए था और बांग्लादेशी को इस तरीके से पनिश करना चाहिए था। तो वहाँ पे मतलब ये एक वीडियो एक आई ओपनिंग एक्सपीरियंस इसलिए ज़्यादा हो सकता है क्योंकि इस वीडियो में भी अभी जब मैं ये दिखा रहा हूँ तो भी बहुत सारे NRIs देख रहे होंगे, तो उनको भी जब इस तरीके का ट्रीटमेंट मिलता है किसी बांग्लादेशी या फिर पाकिस्तानी से। और बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पे लिखा गया है कि ये रेस्टोरेंट, इंडिया के नाम से रेस्टोरेंट चलाते हैं। मतलब हिम्मत देखो इन सुअरों की कि इंडिया के नाम से ही रेस्टोरेंट चलाते हैं और फिर इंडियंस से ही बदतमीजी करते हैं। तो इनको सबक सिखाना चाहिए और ये आई ओपनिंग एक्सपीरियंस इसलिए है। और अभी मैं जो अब्दुल्स है, जो कि हमारे देश के बहुत सारी लड़कियां जो अब्दुल के साथ उनका बहुत ज़्यादा हमदर्दी है इनको, अभी उसका कमेंट्स जो है मैं पढ़ूँ।